वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.2 और चैप्टर रहेगा हमारा इंटीग्रल्स क्लास 12 की मैथ की। आज हमारा क्वेश्चन नंबर रहेगा 9 और जल्दी इस वीक संडे से पहले पहले लाइव क्लास आएगी चैप्टर नंबर 8 क्लास 10th की। अब यहाँ पर हमें गिवन है इंटीग्रेशन 4x + 2 अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू dx। अब हम यहाँ पर 4x प्लस जो हमारा 2 है, ये 4 जो है वो हमारा 2 का मल्टीपल है, तो हम यहाँ से 2 को कॉमन ले सकते हैं। अगर हम यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे तो 2 2 ज़ा 4 यानी कि 2x, फिर 2 1 ज़ा 2, 2x प्लस कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ हम इसको लिखेंगे 2x प्लस 1 अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू dx, और आगे हमारा 2 आ गया कॉमन। अब हमारे पास जो मेन है वो हमारे पास क्या कि अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को अगर टी पुट कर लेते हैं तो यहाँ पर पावर हमारी इन फॉरवर्ड हो जाएगी। जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर 2 आगे 1 पावर लेस, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, फिर x का हो जाएगा प्लस 1 इंटू डी एक्स। टी का हमारा डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dt। तो इंटीग्रेशन 4x + 2 अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। देखो जब हमने यहाँ पर 2 को कॉमन लिया तो यहाँ पर हमारा 2x प्लस 1 ही बचा था, और इस पूरी टर्म को हमने क्या रख दिया dt, और इसको क्या रखा था t, तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन 2√t dt। अब यहाँ पर हमारी t की पावर 1/2 है, इसमें हमारी 1 पावर ऐड हो जाएगी और सेम पावर हमारी डिवाइड बाय आएगी, यानी कि 1/2 + 1 करें तो टोटल हमारी पावर 3/2 बन रही है, और वही 3/2 हमारा डिवाइड बाय है, और 3/2 का रेसिप्रोकल हमारा कितना हो जाएगा 2/3। तो ये आ जाएगा 2 × 2/3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 रेज टू द पावर 3/2 प्लस c। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2 2 ज़ा 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 रेज टू द पावर 3/2 प्लस c। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन 1/x माइनस रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है 1/x माइनस रूट एक्स का। तो 1/√x को इन दोनों टर्म में से हमने ले लिया कॉमन। देखो यहाँ पर एक x के अंदर 2 रूट एक्स हैं, अगर हम एक रूट एक्स को बाहर कॉमन निकाल दे तो एक रूट एक्स अंदर बच जाएगा, फिर माइनस का साइन, ये रूट एक्स हमने बाहर निकाल दिया, यहाँ क्या बच गया 1 dx। अंडर द रूट एक्स माइनस 1 को हमने t पुट कर लिया, तो पावर 1/2 आगे एक पावर लेस dx किसके इक्वल आ गया dt के, यानी कि dx/√x को हम 2 dt लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 यहाँ पर डिवाइड है, सेकंड साइड क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो इंटीग्रेशन 2 dt डिवाइडेड बाय t। अब 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, यानी कि 2 log t प्लस c 2 log। अब यहाँ पर हमने t की वैल्यू क्या रखी अंडर द रूट एक्स माइनस 1 और प्लस क्या आ जाएगा c। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जहाँ पर हमें गिवन है इंटीग्रेशन x बाय अंडर द रूट एक्स प्लस 4 dx। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे x प्लस 4 को t पुट करें तो x का हो जाएगा हमारा dx इज इक्वल टू dt, और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये 4 यहाँ पॉजिटिव है, सेकंड साइड हो जाएगा नेगेटिव, तो x की वैल्यू आई हमारी t-4, और इसका जब हमने डिफ्रेंशिएशन किया तो dx इक्वल आ गया dt के, तो इस dx की जगह तो पुट हो गया dt, इसकी जगह हो गया √t, क्योंकि अंडर द रूट एक्स प्लस 4 को हमने t रखा था तो हो गया √t, और x की वैल्यू रख दी हमने t-4। अब जो ये √t है ये एज ए डिनोमिनेटर एज ए एलसीएम सभी के डिवाइड बाय जाएगा, t के भी जाएगा और 4 के भी जाएगा। हम इसको t के डिवाइडेड बाय अलग ले लेंगे √t, -4 के डिवाइड बाय अलग ले लेंगे √t dt। तो t के बाय √t लेंगे तो पावर ऊपर 1 है, नीचे 1/2 है, तो ऊपर जाके होगी -1 - 1/2। फिर यहाँ पर हमारा 4/t रेज टू द पावर 1/2 नीचे पॉजिटिव है, अगर हम इसको न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये पावर हमारी कैसी हो जाएगी नेगेटिव। तो यहाँ हो गया हमारा t की पावर 1/2 dt -4 t की पावर -1/2 dt। तो यहाँ पर 1 पावर को ऐड कर देंगे 1/2 + 1, और सेम पावर हमारी डिवाइड बाय आ जाएगी 1 + 1/2, फिर -4 इंटीग्रेशन t की पावर जो हमारी -1/2 थी उसमें 1 पावर को ऐड कर देंगे, सेम पावर डिवाइड बाय, और प्लस क्या जाएगा हमारे पास c। अब यहाँ पर t की वैल्यू 2 + 1 हो गया 3, यानी कि t रेज टू द पावर 3/2, और 3/2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 2/3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/3 x प्लस 4 रेज टू द पावर 3/2 माइनस 4 2 हो गया 8 x प्लस 4 रेज टू द पावर 1/2, और प्लस क्या जाएगा c। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन x³ - 1 रेज टू द पावर 1/3 इंटू एक्स रेज टू द पावर 5 dx। यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन भी आएगा साथ में। तो x³ - 1 को अगर हम t लिखें तो देखो x की पावर जो 5 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं हम
एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, और अगर हम एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे तो पावर 3 इन फॉरवर्ड 1 पावर लेस, यानी कि 3x स्क्वायर dx जो है वो हमारा किसके इक्वल बनेगा, dt के। तो एक्स क्यूब माइनस 1 को हमने t रख लिया, पावर 3 इन फॉरवर्ड 1 पावर लेस, यानी कि 3x स्क्वायर dx इक्वल टू हमारा dt के आ गया। तो x स्क्वायर dx की वैल्यू क्या आ गई, dt बाय 3। तो एक्स स्क्वायर dx को हम लिखेंगे dt बाय 3 एक्स क्यूब माइनस 1 रेज टू द पावर 1 बाय 3 एक्स रेज टू द पावर 5 dx। इस एक्स रेज टू द पावर 5 को मैंने लिखा एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ मैं एक्स क्यूब की वैल्यू पुट करूंगी और एक्स क्यूब की वैल्यू आएगी t प्लस 1। इस इक्वेशन से अगर हम निकाल लें तो यहाँ से एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी प्लस 1 ये आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिया इंटीग्रेशन t रेज टू द पावर 1 बाय 3 t प्लस 1 dt बाय 3। अब ये t की रेज टू द पावर 1 बाय 3 जो ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के अंदर हर एक टर्म के साथ जब मल्टीप्लाई होगी तो बेस सेम पावर ऐड, यहाँ पर पावर 1 है तो 1 प्लस 1 बाय 3 4 बाय 3 हो जाएगी, फिर t की पावर 1 बाय 3। जब हमें इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे तो 1 पावर ऐड सेम पावर डिवाइड बाय 1 पावर ऐड सेम पावर डिवाइड बाय और प्लस क्या आ जाएगा c। तो यहाँ पर 4 प्लस 3 7 है, 7 बाय 3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 3 बाय 7। तो 1 बाय 3 3 बाय 7 टी रेज टू द पावर 7 बाय 3 प्लस 3 बाय 4 टी रेज टू द पावर 4 बाय 3 प्लस सी। 1 बाय 7 एक्स क्यूब माइनस 1 रेज टू द पावर 7 बाय 3 प्लस 1 बाय 4, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा 3 से 3 है वो कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो यहाँ आ जाएगा 1 बाय 4। या फिर ये कह सकते हो कि इन दोनों टर्म में से 3 को ले लो कॉमन, तो 3 से 3 कट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 बाय 7 टी रेज टू द पावर 7 बाय 3 प्लस 1 बाय 4 टी रेज टू द पावर 4 बाय 3, और टी की वैल्यू रख देंगे एक्स क्यूब माइनस 1। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 1 बाय 7 एक्स क्यूब माइनस 1 रेज टू द पावर 7 बाय 3, फिर प्लस 3 बाय 4 एक्स क्यूब माइनस 1 रेज टू द पावर 4 बाय 3 प्लस सी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 एक्स क्यूब की होल क्यूब dx। तो यहाँ पर हम इसी को t रख लें, 2 प्लस 3 एक्स क्यूब को अगर हम t रखते हैं तो 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 प्लस 3 3 हो जाएगा 9 एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू निकालें तो dt बाय 9 आएगी, तो इसकी जगह हमने रख दिया dt बाय 9 डिवाइड बाय t की पावर 3। अब ये जो हमारी t रेज टू द पावर 3 थी यहाँ पॉजिटिव है, अगर हम इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि -3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -3 प्लस 1। तो यह वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9 टू 18 -1 बाय 18 इंटू 1 बाय टी स्क्वायर प्लस सी। तो यहाँ पर हम t की वैल्यू रख देंगे 2 प्लस 3 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, यहाँ पर 2 प्लस 3 एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा c। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 में इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स लॉग एक्स रेज टू द पावर m। ये लॉग एक्स की पावर है सिर्फ m, x की नहीं है। x ग्रेटर देन 0, तो हम यहाँ पर log x को अगर t रखते हैं यहाँ पर साथ में dx भी आएगा। तो यहाँ पर अगर हम log x को t रखते हैं तो log x का डेरिवेटिव होगा 1 बाय एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो 1 बाय एक्स डी एक्स को तो हमने dt रख दिया, डिवाइडेड बाय t रेज टू द पावर क्या हो गई m। अब ये t रेज टू द पावर m डिनोमिनेटर में पावर पॉजिटिव है, न्यूमरेटर में जाएगी तो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। तो क्या आ जाएगा t रेज टू द पावर -m प्लस 1 सेम पावर डिवाइड बाय -m प्लस 1 प्लस c। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, log x रेज टू द पावर 1 -m, क्योंकि m नेगेटिव है, डिवाइडेड बाय 1 -m प्लस c। नेक्स्ट में इंटीग्रेशन x बाय 9 माइनस 4x स्क्वायर dx। 9 माइनस 4x स्क्वायर को अगर हम t रखें तो 9 का डेरिवेटिव हो गया 0, 4 टू 8 माइनस 8x dx इक्वल टू dt। तो x dx की वैल्यू आ गई dt डिवाइडेड बाय -8। तो यहाँ पर dt बाय -8 डिवाइड बाय 1 बाई टी, और 1 बाई टी का क्या हो जाएगा log t, यानी कि -1 बाय 8 log t प्लस c, और यहाँ पर हम t की वैल्यू रख देंगे 9 माइनस 4x स्क्वायर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।